दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। एक महिला के 3 पति सामने हैं और तीनों पति नाराज हैं क्योंकि उनको पता चल रहा है कि उसकी चौथी शादी हो गई, कोई कह रहा है 5वीं शादी हो गई। पता नहीं कितनी शादियां वो करना चाहती है, कितना रिकॉर्ड बनाना चाहती है। और ऐसा सुनने में आया है वो जो महिला है वो स्पा सेंटर में काम करती है। स्वीटी नाम बता रहे हैं, मुस्कान नाम बता रहे हैं। अभी तो हमने 2 लोगों से पहले बातचीत की थी, कुछ दिन पहले ये 2 पति सामने आए थे। अभी आज तीसरा पति भी सामने आ गया और पता चल रहा है कि इनको भी गच्चा दे गई। अब चौथा जो है पति कर लिया उसने। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? केशव ठाकुर। कहाँ रहते हैं आप? सेक्टर 3। अच्छा, ये जो मुस्कान है, स्वीटी उर्फ मुस्कान जो बता रहे हैं, इन्होंने कहा था कि उसने तीसरी शादी कर ली आपसे। तो हमें लग रहा था शायद मजाक है। आज आप भी मीडिया के सामने आ गए तो इनकी बात सच थी, यानी आपसे भी उसने शादी की? बिल्कुल सच है उसकी बात, बिल्कुल। शादी की थी भैया? कालकाजी मंदिर में शादी करी थी और मेरी उससे अफेयर जो चला था वो चला था ओपी डोर तिगाम रोड पे। तो इराम पंडित जी के ऊपर कोई वो खुला था सपा सेंटर। उससे मेरा जब वहाँ अफेयर चला था, खूब बढ़िया अफेयर चला मेरा, खूब 5-7 महीने खूब बढ़िया चला। उसने जितना भी वो करा खूब बढ़िया। नहीं था 2 शादियां हो चुकी हैं सर। एक की तो पता थी, इसकी सुनील की जो बीच में बैठा है ना, इसकी तो मेरे को पता थी और ये परेशान करता था, इस मारे मेरे को ये तो पता थी। लेकिन ये नहीं पता था कि वो ऐसे फांसती है या कुछ करती है। और बाकी मैंने खूब उस पर खर्चा वर्चा भी कराया, खूब कराया, खूब कोई दिक्कत नहीं आई है और ना किसी चीज़ की कोई दिक्कत हुई। खूब बढ़िया तरीके से रही मेरे साथ जब तक अफेयर था। अभी क्या दिक्कत आ गई? अभी दिक्कत तो ये आ गई, मेरी शादी हुई है उससे 3-4 महीने, 2-3 महीने पहले मेरा डिवोर्स हो गया बस। उससे डिवोर्स होने के, उससे शादी होने के बाद ही 1 महीने बाद मेरी जॉब छूट गई। 1 महीने के बाद मेरी जॉब छूटने के बाद उसने खुद ही रखना बंद कर दिया। मैं घर जमाई बन के रहता था। तो फिर उसने खुद ही रखना बंद कर दिया। डेली घर में कलेश के तुम कमाते नहीं हो, वो नहीं करते हो। मैंने यार अभी 1 महीना हुआ है, 6 साल से मैं ओपी डोर पे काम करता हूँ। खूब आप अच्छी तरीके से जानते होगा, आप एक बार वीडियो बना के भी आए हो सर। किसी की भी हो A to Z, मेरे को ये नहीं पता, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का। लेकिन इसने मुस्कान नाम बताया था और खूब बढ़िया तरीके से मेरे से रही है। खूब बढ़िया तरीके से इनने खूब बढ़िया, जिसे कहते हैं ना, घर में भी आके मिली है। मेरी मम्मी की तबीयत खराब हुई है, जब भी आई है मिलने के लिए। मैं इसके घर पे गया हूँ, इसके भाइयों से मिला। एक इसका भाई है, वो सबसे बड़ा निकम्मा है। सबसे बड़ा जो निकम्मा है इसका भाई है। इन दोनों बहन भाइयों को जो पता चल रहा है कि चौथी शादी हो गई है, कोई सबूत है? कोई रिकॉर्डिंग आप बता रहे थे? कोई सर है सबूत? मेरे को किसी ने वीडियो भेजी है। हाँ। जो भी हो A to Z उसका। चल ठीक है। सुन, अभी नया ब्याह करी तेरी बहन, नया ब्याह करी और पहुंच वो कर रही है, फिर करते हैं आज हम करवा रहे उसको। तो बेटा 2 मिनट रुक, तू फंसा को ये सबड़े फंसेंगे। हम करवा रहे 2 मिनट रुक, तू भी है तो सबड़े फंस जाओगे, सारे फंसोगे। अभी 2 मिनट रुक जा। ये इसके भाई की आवाज है सर। भाई कह रहा है हम करवा रहे हैं। भाई कह रहा है 5वीं शादी या चौथी शादी? ये सर 5वीं शादी है वैसे मेरे हिसाब से तो। बाकी मेरे को शादी के बाद इसके राज खुलते आए हैं, समझ में आए हैं। मेरे घर वालों ने साफ मना कर दिया। नहीं चढ़ाने को तो मेरे घर वाले बहुत कुछ चढ़ा रहे थे, लेकिन मेरे घर वाले समझ गए कि लड़की इस तरीके का काम करती है। वैसे यूँ बोलती थी हमें काउंटर पे बैठती हूँ मैं खाली। लेकिन मम्मी ने जब ये नाम सुना ना कि सपा सेंटर, तो मम्मी ने तुरंत ही बोल दिया कि हम तो खुद चढ़ाएंगे नहीं, हम तेरे को वैसे करनी है राजी स्थिति तो वैसे कर ले। बाकी मेरा घर का सारा सामान वैसे ले भी गई थी, हार कि हम छीन भी लाए हैं। और जो भी खर्च करें मैंने करे अपनी मर्जी से, जब ये मेरी सेटिंग रही है। और खूब बढ़िया खर्च करा जब उस टाइम पे इनकी सेटिंग थी। मतलब इनकी घरवाली थी, मेरी सेटिंग थी वो। और खूब बढ़िया ये छोड़ने भी आते थे। खूब भी आपने कर ली ना शादी? खूब शादी के फोटो इन्होंने तो एक दिखाए। मैं आपको पता है कितने फोटो दिखाऊंगा सर, इतने। आप इधर को ले जाओ कैमरा, दिखाता हूँ आपको, खूब फोटो दिखाता हूँ। और अच्छा, इसको मैं कहा डिवोर्स भी लिया इसने? हाँ डिवोर्स भी लिया सर। डिवोर्स लिया? हाँ डिवोर्स नहीं, हम सिटी थाने गए थे। सिटी थाने का इसमें तहसील में गए थे, बाकायदा आपसदारी में एग्रीमेंट बनवा लिया हमने। और बाकी दिखाता हूँ आपको, फोटो दिखाता हूँ ना मैं। देखो ये है मेरा एग्रीमेंट जो मैंने तहसील से बनवाया। इसमें मेरा नाम भी है, इसमें स्वीटी नाम है उसका, जो उसका असली नाम है। अच्छा। और एक और पेपर है, ये उसका है, फोटो कॉपी का उसका है। अच्छा, केशव ठाकुर और स्वीटी। अच्छा, कोई शादी की और मैं है आपके पास? मंदिर में शादी की मैंने जो करी है? हाँ। मैंने सर इतनी दिखाता हूँ आपको।
ये उसका भतीजा, ये भाभी है। इनको मैं वहाँ घुमाने ले गया था। पत्नी कौन है आपकी? ये रही ना, अच्छा अच्छा यही है मुस्कान। और शादी की फोटो भी इसमें आ जाएंगी सब आ जाएंगी। अच्छा, ये ये रही शादी की फोटो। अच्छा जी, अच्छा। ये मेरी सिस्टर है, ये इसकी मम्मी है। और अभी और भी आएंगी सर, देखना। ये शादी से पहले की है, जब मैं इसका अपना बर्थडे बना रहा था। अच्छा। ये फोटो आपको दिखाई थी। और भी सर, 1 सेकंड और। चलो अब थोड़ा सा हम समझाते और हैं ये पब्लिक अपने को। घर पे हाँ, सर, एक 1 सेकंड और। हाँ, फोटो ये देखो। दिखा दो भाई कैमरा में। बिल्कुल। और भी है, ये देखो मेरी घर, इसने पहले मांग भरवाई थी मेरे से। मैं समझ गया, अब थोड़ा सा समझाने दो। बहुत सारे लोग जो जुड़े हैं, हमने जो आपको रिपोर्ट दिखाई थी कुछ दिनों पहले, जिसमें ये दोनों भाई साहब आए थे हमारे सामने, जो है, क्या नाम भैया आपका? मैं ओमपाल मौजाबाद शेखपुर जी। ठीक है जी। ओमपाल जी आए थे, और आप भैया सुनील कुमार। आप दोनों उस दिन आए थे, और आपने बोला था उसने किसी और से शादी कर ली इनसे, हैं जी। तो उस दिन लोगों को शायद लगा होगा, हो सकता है झूठ भी हो सकता है, लेकिन आज ये भी सामने आ गए। नाम बताओ। केशव भी सामने आ गए, और इन दोनों की बात को सही साबित कर दिया कि इनके बाद जो है इनसे शादी कर ली। अब जो है इनके बाद भी किसी और से शादी हो रही है, ऐसा रिकॉर्डिंग में उसके भाई ने बोला है कि हाँ, हम उसकी शादी करवा रहे हैं। अब इन तीनों की दिक्कत ये है कि पहले इनसे, फिर इनसे, फिर इनसे, यानी कि 3 लोगों को उसने जो है एक तरह से बर्बाद ही कर दिया, क्योंकि सबकी शादी हो चुकी है इनसे, जो है। अब इनके बच्चे भी हैं भैया कुछ आपके? हाँ, बच्चे हैं जी। बच्चे भी हैं, आप लोग देखिए, बच्चे हैं, उसके बावजूद भी इनसे रिश्ता जोड़ लिया, फिर इनसे रिश्ता जोड़ लिया। और उस दिन जो ये भाई साहब बता रहे थे, मुझसे लड़के गई इनके पास, फिर इनसे नाराज हो गई, फिर इनके पास आ गई, तो कभी इनके पास कभी उनके पास, उसके बाद जो है इनके पास। हाँ, शादी होने के बाद, मेरी शादी होने के बाद मुश्किल से 2 महीने रही हूँ। फिर वो यहाँ से कमरा चेंज करके लड़ाई, सिर्फ 1 महीना हुआ था काम छोड़े हुए। उसमें इतना परेशान होगी ना वो, फिर इसको बुला लिया, सुनील को बुला लिया। रहती है कहाँ? भारत कॉलोनी रहती है, खेड़ी पुल पे। मैंने खूब घर तरीके से देख रखा है खूब, लेकिन पहले जब मैं रहता था, नीचे रहती थी, इनको बुलाया तो ऊपर चलेगी। एक आंटी है उसकी, एक आंटी की दोस्ती स्पा सेंटर में शुरू हुई उसके साथ, है ना उस चीज से तो हमारा कोई मैटर ही नहीं है, कहाँ रहते थे कहाँ नहीं रहते। तो वो जो आपकी दोस्ती शुरू हुई स्पा सेंटर में आप लोग मिले? नहीं, हम तो मिले थे सामने, सपा सेंटर खुला था ओपी डोर के सामने, जहाँ से आपने वीडियो बनाई हो, आपको खूब अच्छी तरीके से पता है वो। तिगाम रोड। हाँ, तिगाम रोड, तुईराम पंडित जी है ना, उसके सामने है एक ओपी डोर। उस पे मैं काम करता था, 6 साल से काम करता था, खूब, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मेरे मालिक को पता चला ना कि मैंने इतना गंदा काम कर लिया, सपा सेंटर की लड़की से शादी कर ली, जब तक मेरी सेटिंग थी, जब तक मालिक भी नहीं बोले, मैनेजर को भी बता दो खूब अच्छी तरीके से, जब वो भी नहीं, उनका नाम मत लीजिए, जिनकी जो है उनकी कोई मतलब नहीं है। मेन है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब ये स्पा सेंटर में काम करती थी, तो आपकी दोस्ती इससे हुई, फिर शादी वादी हुई, आप लोग भी भैया स्पा सेंटर में संपर्क में? ना जी, ना कहीं और नहीं। अच्छा, आप ही संपर्क तो ये में? बताइए, कंपनी में काम करती हूँ मैं, और वहीं गुजरात यहाँ आई थी ना, गुजरात चली गई थी। तो आपके कोई बच्चे तो नहीं इससे? नहीं, अच्छा, बच्चे नहीं है। क्या कहते हैं, मेरे को खाली वहाँ से कहीं फरीदाबाद चलते हैं। आपसे भैया डिवोर्स दिया है लीगली? डिवोर्स नहीं दिए, सारे आधार कार्ड पैन कार्ड आपको पहले भी कह चुका हूँ। हाँ, बिल्कुल, मैंने देखा, आपसे भी नहीं लिया। अब सुनो, एक तरह से इलीगल भी है कि इनसे शादी होने के बाद जो है इनसे शादी कर ली उसने, और इनको भैया क्या बताया कि मेरा डिवोर्स किसी और से हो गया? कोई डिवोर्स विवोर्स नहीं है उनको, इन्होंने अपना हस्बैंड बुलाया था। दिलीप का नाम आ रहा है ना? दिलीप कौन है भैया? ये का नाम ना लूं तो सही है, अगर मैं दिखा दूंगा। पास है आपसे डिवोर्स जो लिया है, इनसे जो थी वो वैसे ही, आपसे शादी किस आधार पे की? कोई आपको दिखाया होगा कागज वगैरह? ना, उन्होंने कोई कागज नहीं दिखाया, उन्होंने सिर्फ सुनील के नाम ये यूँ कहती थी कि मैं, हाँ, जो भी है चीजें बताने, ठीक है ना, तो मैं वो कागज दिखाने को तो मैं मिनट में दिखा दूंगा। तो वो कागज तो खैर मैं दिखा दूंगा, लेकिन जो भी हमारा, दिखा दो। मेरी जो इससे हुई थी, इनसे शादी थी उस टाइम पे, और मैं उसकी, दिलीप है एक, इसमें सब एड्रेस लिख रहा है, हरकेश नगर। अच्छा, हरकेश नगर का है दिलीप। सबसे पहली शादी, और उससे 3 बच्चे हैं। अच्छा,
एक लड़की 2 लड़की। लड़की वो पहली वाली बहू की बताती है या किसकी बताती है, उन्होंने दूसरे से शादी कर रखी है दिलीप ने, इसको वो घास मिल डालता कुछ बातें इनको अभी पता नहीं है, क्योंकि जो है उसने इस तरह से कंफ्यूज करके रखा है। हाँ, दिखाओ कैमरा। है। इसमें डेट भी लिख रही है, डेट इस टाइम पे मेरी शादी पे, ये कागज मेरी शादी के टाइम पे बने, ये मेरी शादी के बाद के कागज है। पल्ला चौकी के मैं खुद लेके गया था, पूरे दिखाना भाई, मैं जूम करे जा रहा हूँ। दिखा दो, दिखा दो। ये पल्ला दिलीप का चौकी नाम में पता पड़ा है कि कब इसमें दिलीप का नाम है, दिलीप के घर वालों का नाम है, देवर का नाम है, सास का नाम है। चलो जी, बहुत बड़ा खेल है। ठीक है भाई पल्ला साहब। चौकी में बोलना चाहिए हाँ, बात, हाँ। कल को कोई तो बहुत बड़ा खेल है जो है, ये तीनों परेशान हैं। अब पता नहीं चौथे का क्या हाल होगा, चौथे का क्या हाल होगा। हाँ, हाँ। हम तो मुक्ति ले चुके हैं, मेरा सब कुछ हो चुका है उससे। आप कोई रिलेशन नहीं रखते? हाँ, रिलेशन कुछ भी नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी मैं उस पर पता नहीं क्या पागल सा कर गया, वो कुछ पता ही नहीं चलता। मैं तो इन दोनों भाइयों के कहने पे आ गया, कह रहा भाई मदद करनी पड़ेगी। मैं चलो जहाँ मर्जी ले चलो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो रिश्ता रखना है दोबारा उनसे? अजी मतलब क्या है उससे रिश्ते का? कह रहे हैं कुछ सुंघा दिया आपको, अब उसके नशे में रहते हो। कौन कह रहा है? अभी आप कह रहे हो ना, पता नहीं मुझे क्या कर दिया उसने। ना किस, हाँ उसका, हमारे गए था तो हाँ, ना 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 आपके कहने से आया ना, मैं उसके कहने से, लेकिन उसने जो मेरे साथ करा है ना, कभी जीवन में उसके साथ रहना नहीं है। लेकिन उसके भाई की ना गलत आदत है, बहुत ज्यादा गलत ठीक है, ठीक है। इनका यही मैसेज देना चाहते हैं कि कोई महिला इस तरह से किसी की लाइफ बर्बाद ना करे। एक के बाद दूसरी शादी, दूसरे के बाद तीसरी शादी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी, कितनी शादियां वो करेगी। लोग परेशान हैं। हालांकि इस मैटर में स्वीटी उर्फ मुस्कान भी अपना स्टेटमेंट दे सकती हैं, वो भी मीडिया के सामने आकर बता सकती हैं कि ये लोग ठीक बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, क्योंकि सबको अपनी बात रखने का हक है। बाकी ये लोग देखिए परेशान है जो है, और आगे देखते हैं क्या होता है। अगर वो चौथा पति भी परेशान होकर हमारे सामने कभी आएगा तो उसकी भी खबर दिखाएंगे। पांचवा है, छठा है, जो भी है, क्योंकि इस तरह की स्टोरी जो है फरीदाबाद में पहली बार देखने को मिली है कि 3 पति मीडिया के सामने आए हैं और चौथा पति, उसका क्या हाल होने वाला है। ये लोग भली बात समझ रहे हैं, भली बात समझ रहे हैं, लेकिन पता नहीं उसको सबक मिलेगा कि नहीं, पता नहीं उसको बात समझ में आएगी कि नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। भारत कॉलोनी में ये महिला रहती है जो चारों को घुमा रही है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।